जगत का कल्याण हो, इसलिए यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण कोई भी सत्कर्म करने पर भगवान से ये नहीं कहते कि मुझे सुखी करो, मेरे परिवार को सुखी करो। ब्राह्मण कभी ये नहीं कहते कि मेरे परिवार को सुखी करो। ब्राह्मण हमेशा समस्त जगत को सुखी करने का प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ब्राह्मण परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि समाज को सुखी करो। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं, समाज को सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं कि ये पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करा रहे हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे थे ना, तो इस यज्ञ में तो हमको सेवा करनी चाहिए। इसके बदले हम तो इस यज्ञ में विध्वंस करने के लिए आ गए। यह ठीक नहीं है। राम जी के दर्शन करते करते मारीच की बुद्धि सुधर गई। श्री राम परमात्मा है, उनके दर्शन करने से मारीच की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसको स्वयं का दोष जल्दी दिखता नहीं। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई ही नहीं, और कदाचित हुई हो तो वह बिल्कुल साधारण है, वह कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती। मनुष्य को स्वयं के दोष का भान नहीं है। परमात्मा के दर्शन करने पर तुमको अपने दोष का भान हो, तुम्हारे मन बुद्धि जरा भी सुधरे तो मानना कि भगवान ने मुझे सन्मुख देखा है, भगवान की कृपा हुई है, भगवान ने दृष्टि डाली है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं ना, उसको स्वदोष का भान होता है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसको किए हुए पापों के लिए हृदय में पछतावा होता है। श्री राम जी के दर्शन के पीछे मारीच सुबाहु भी की बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन बुद्धि सुधरती है। तब मारीच सुबाहु को तो प्रत्यक्ष दर्शन करने से करते हैं और कहते हैं तुम राम को प्रेम से याद करो तो धीरे धीरे तुम्हारा भी मन सुधर जाएगा। मारीच को परम आश्चर्य हुआ, विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है, मेरे मन में दया क्यों आ रही है। इन बालकों को देखकर, इन बालकों को देखकर मेरी बुद्धि बदल गई। आज मेरे मन में दया क्यों है, आज मेरा मन मेरे हाथ में क्यों नहीं है। मुझे इन बालकों से मिलने की इच्छा होती है, इन बालकों के साथ लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मारीच के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं कि मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासन पर विराजमान करके सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूं, इनके चरणों की मैं सेवा करूं। ये कितने सुंदर हैं,
ये ऋषि इन बालकों को कहीं से लेकर आया है। ये किसके बालक हैं? जगत में मैंने ऐसे बालक नहीं देखे। तो मारीच सुबाहु एक टक नजर रख करके भगवान राम और लक्ष्मण को देख रहा। मारीच ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल है, इनके साथ मुझे युद्ध करना ही नहीं है। ये दरवाजे के अंदर जाते ही नहीं। यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे हैं, इसलिए दूसरे दरवाजे से मैं अंदर जाऊंगा। वे दूसरे द्वार पर गए तो वहां भी राम लक्ष्मण जी खड़े थे। तीसरे चौथे द्वार पर गए, वहां भी राम लक्ष्मण जी का पहरा था। तो प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। तो मारीच को आश्चर्य हुआ कि ये बालक सब जगह एक ही है लगते हैं। ये एक ही है अथवा अलग अलग है, मुझको यह क्या दिख रहा है? तो प्रत्येक दरवाजे में श्री राम लक्ष्मण विराज रहे। राम जी हमें एक बोध देते हैं कि तुम भी जब यज्ञ करो तब अपने दरवाजे में राम और लक्ष्मण को पधराओ, विराजमान करो। जो प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण को विराजता है ना, पधराता है, उसका यज्ञ सफल होता है। शतकर्म करने बैठे कि मारीच सुबाहु विघ्न करने आ जाते हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब मारीच हैं, सुबाहु हैं। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञ में तो ऐसे हैं कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को करने की अधिकार है ही नहीं। ब्राह्मण को ही उन यज्ञों का अधिकार है। कितने ही यज्ञ तो ऐसे हैं जिन्हें करने का अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं है। जो अग्निहोत्री हो उनको ही है। यज्ञों के करने का अधिकार है। जैसे वेद में एक जगह ऐसा यज्ञ बताया है जिसे करने का अधिकार सबको है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साधु सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारिणी स्त्री पुरुष कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन, इसको ही यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है। तस्यैवं विदुषो यज्ञा स्यात्मा श्रद्धा पत्नी। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर यज्ञ भूमि है। इस यज्ञ भूमि में आत्मा परमात्मा का मिलन महान यज्ञ है। परमात्मा से मिलना, परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करना महान यज्ञ है। एक पैसे का भी खर्च नहीं, बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है, अनेक लोगों की भी जरूरत पड़ती है। यह ऐसा यज्ञ है कि इसमें पैसा भी खर्च नहीं, दूसरों की आवश्यकता भी नहीं, और उसको यज्ञ का अधिकार सबको है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, विघ्न बाधा उत्पन्न होती है। ब्राह्मणों को मंत्र बोलने में भूल हो, हवि द्रव्य शुद्ध ना हो, भूल हो, और इसी से अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। यज्ञ तो अनेक बार मारता भी है। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा है अत्यंत सरल है, निर्दोष है, वह है जप यज्ञ। और जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रातःकाल स्नान करो और पवित्र आसन पर बैठ करके परमात्मा के स्वरूप को अपने आसन में पधराओ। भगवान ने कहा गीता में कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मिन्
यज्ञों में जप भी यज्ञ है। भगवत स्वरूप में आंख को स्थिर करो और पीछे उस स्वरूप को आंख के मार्ग से अंदर उतार लो। यह स्वरूप मेरे हृदय कमल में है। ऐसी भावना रखकर मन से परमात्मा को भजो। जिस देव की तुम सेवा करते हो, जिस देव की तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देव को आंख के मार्ग से अंदर पधराकर हृदय सिंहासन में विराजमान कर दो। तुम भगवान को मन से भजो। आंख से दर्शन करते करते, कान से सुनते सुनते, मन से रटते रटते जप करोगे तो समाधि लग जाएगी और आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। यह बड़ा यज्ञ है। परंतु जब यज्ञ करने बैठते हो तब आंख रूपी दरवाजे से, कान रूपी दरवाजे से मारीच सुबाहु अंदर जाते। इंद्रियां द्वार हैं। इंद्रियां द्वार हैं और इंद्रिय द्वार में से मारीच सुबाहु अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं। विषय ही मारीच है, परंतु जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान के नाम की रट लगाती है, उसकी हर एक एक इंद्रिय में भगवान विराजते। प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर परमात्मा को पधराओ, विराजमान करो।